हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का धारा प्रवाह चैनल में। मैं खुशबू सिंह। आज से मैं व्याकरण का अध्ययन कराने जा रही हूँ। इसमें 5 से 12 तक के सभी बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो सभी आप सभी को मिल सके। तो व्याकरण में सबसे पहले मैं भाषा का अध्ययन कराऊंगी। चलिए अब मैं इस वीडियो को करते हैं। सबसे पहले हम भाषा के बारे में जानेंगे, भाषा और व्याकरण। तो सबसे पहले भाषा के बारे में हम जानेंगे। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का, मन के भावों का आदान प्रदान करता है, एक दूसरे के सामने अपने विचारों को रखता है और दूसरे को सुनता है। भाषा कहलाती है। भाषा के प्रकार, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। आप देख सकते हैं वीडियो में, मेरे पास बोर्ड नहीं है तो मैं बुक से ही पढ़ा रही हूँ। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। अब हम मौखिक भाषा के बारे में जानेंगे कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। मुख से बोलकर विचारों को अभिव्यक्त करने वाली भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। जो हम बोल करके बताते हैं, बोल करके अपने विचारों को प्रकट करते हैं किसी के सामने, तो उसको मौखिक भाषा कहते हैं। मनुष्य सबसे पहले मौखिक भाषा ही सीखता है। जैसे बच्चे सबसे पहले बोलना सीखते हैं, फिर थोड़ा बड़े होते हैं तो लिखना सीखते हैं। इसका प्रयोग लिखित भाषा से अधिक होता है। मौखिक भाषा का प्रयोग लिखित भाषा से अधिक होता है, क्योंकि कोई भी भाषा हम लिखने से पहले बोलना सीखते हैं। जैसे दूरदर्शन, रेडियो, टेलीफोन आदि पर बात करना मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। नंबर 2, लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं। लिखकर विचारों को अभिव्यक्त करने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। जिस भाषा के जिस रूप में हम लिखते हैं उसको लिखित भाषा कहा जाता है। इस प्रकार भाषा के द्वारा ही हम अपने ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति आदि को सुरक्षित रखने में समर्थ हैं। अगर लिखित भाषा का आविष्कार नहीं हुआ होता तो हम अपने साहित्यों को सुरक्षित कैसे रख पाते। इसलिए लिखित भाषा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पत्र, पत्रिका, पुस्तक, शिलालेख, ब्लैक बोर्ड पर लिखना इत्यादि भाषा के उदाहरण हैं। उसके बाद है सांकेतिक भाषा। जब हम अपने भाव या विचार संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं तो संकेतों की उस भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। जब इशारे में हम बात करते हैं, कुछ बोलना होता है, वहाँ मुंह से नहीं बोल सकते हैं, इशारे में संकेत देते हैं, तो इसको सांकेतिक भाषा कहा जाता है। जैसे जब गूंगा आदमी बात करता है तो वो मुख से नहीं बोल सकता है, इसलिए वो इशारों में बात करता है। या ट्रैफिक पर खड़ा सिपाही वो इशारों के माध्यम से ही, संकेतों के माध्यम से ही यातायात के साधनों को नियंत्रित करता है। अब हम जानेंगे राष्ट्रभाषा हिंदी। तो विश्व में बहुत सारी भाषाएं प्रचलित हैं, जैसे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, फ्रेंच, जर्मन इत्यादि बहुत सारी भाषाएं हैं। हमारे देश में भी 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिसमें से हिंदी एक है। और हिंदी को तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है। इसे राष्ट्रभाषा का रूप दिया गया है। यही राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। हमारे देश के बहुत सारे प्रांतों में ये भाषा मुख्य रूप से प्रचलित है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली आदि राज्यों में ये भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। इसलिए हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचलित है। उसके बाद से आता है लिपि, स्क्रिप्ट। लिखने की विधि या ढंग को लिपि कहते हैं। अब लिपि किसे कहते हैं, तो जिस विधि से हम लिखते हैं, जिस ढंग से हम लिखते हैं उसको लिपि कहा जाता है।
हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी इत्यादि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि लिपि किसे कहते हैं। हमारे लिखने का ढंग संस्कृत, नेपाली, हिंदी, मराठी ये सब भाषाएं एक ही लिपि में लिखी जाती है और उस लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाता है। जैसे इंग्लिश को लिखते हैं तो उसको रोमन लिपि में लिखा जाता है। उसके बाद हम अगले वीडियो में व्याकरण प्रारंभ करेंगे। अभी मैं सिर्फ व्याकरण का डेफिनेशन बता देती हूँ। व्याकरण यानी ग्रामर। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध तथा व्यवस्थित रूप से लिखना या बोलना सीखते हैं। बिना व्याकरण का अध्ययन किए बिना ग्रामर का अध्ययन किए बिना हम किसी भी भाषा को नहीं सीख सकते हैं। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे कि भाषा किसे कहते हैं, हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है और हमारी हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है और लिपि किसे कहते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट आपके इस वीडियो में क्लियर हो चुके हैं और आशा करती हूँ कि आप सब इस वीडियो से बहुत ही लाभान्वित होंगे और इसे अच्छी तरह से भी पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं अगला वीडियो और इससे भी अच्छा बना सकूं। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।